पाई का इतिहास हजारों साल पुराना है। प्राचीन काल से हम इंसान पाई का उपयोग करते आए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाई क्या है और पाई का एल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग जैसे वैज्ञानिकों से क्या रिश्ता है। इस वीडियो में हम केवल पाई की हिस्ट्री को जानेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहना। आखिर में आपको ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स पाई के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें सुनकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल बात उस समय की है जब इंसानों ने पहले पहिए का आविष्कार किया। इंसानों ने पहिया तो बना लिया, लेकिन वो गोल यानी सर्कल जैसा नहीं था। इस वजह से जब वो लोग इधर उधर सामान को ले जाया करते तो उनके सामान का बिखरने का डर बना रहता, क्योंकि पहिए गोल नहीं थे। इसी तरह समय गुजरता रहा, लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी भी चीज का आविष्कार तब होता है जब हम इसकी जरूरत महसूस करते हैं। जैसे उजाले की जरूरत पड़ी तो बल्ब का आविष्कार हुआ। मतलब जब हमें कोई समस्या महसूस होती है तब उस समस्या से निजात पाने के लिए हमारे दिमाग में एक नया आइडिया जन्म लेता है और हो जाता है एक नया आविष्कार। इसी तरह से जब पहिए का इतिहास आगे बढ़ता रहा और पहिया गोल होता गया, तब लोगों ने ये जान लिया कि कोई भी पहिया पूरी तरह से तब गोल होता है जब इसका सर्कमफ्रेंस और उसका डायमीटर का अनुपात यानी रेशियो एक कांस्टेंट नंबर हो। और चाहे सर्कल छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन इस कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा सेम रहती है और इस कांस्टेंट नंबर को नाम दिया गया पाई, जिसको ग्रीक भाषा में 16वीं नंबर पर मौजूद अक्षर से डिनोट किया जाता है। अब लोगों ने ये तो जान लिया कि किसी भी गोलाकृति यानी सर्कल में एक कांस्टेंट नंबर हमेशा रहता है, लेकिन लोग अभी भी इस कांस्टेंट नंबर की यानी पाई की वैल्यू नहीं जानते थे। और मजे की बात तो ये है कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू हम आज भी नहीं जानते। और सुपर कंप्यूटर ने तो पाई की वैल्यू निकालने से हार मान ली, और कुछ लोगों ने तो अपनी पूरी जिंदगी ही पाई की वैल्यू निकालने में गुजार दी। वो लोग खुद तो गुजर गए, लेकिन पाई की वैल्यू अभी तक अधूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि पाई की वैल्यू इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है और इसकी वैल्यू निकालना इतना मुश्किल क्यों है। ये तो आसान है, हमने तो स्कूल में पाई की वैल्यू 22/7 पढ़ी थी। 22 को 7 से भाग यानी डिवाइड करते जाओ और पाई की वैल्यू निकल आएगी। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो आपने पाई की वैल्यू 22/7 पढ़ी है वो गलत है और आपने गलत पढ़ा है। दरअसल पाई एक इरेशनल नंबर है और इसका वैल्यू कभी भी रिपीट नहीं हो सकता। आपको जानकर हैरानी होगी कि बिना पाई की वैल्यू जाने हम स्पेस में कोई भी मिशन नहीं कर सकते, ना ही हम हवाई जहाज बना पाते। खैर, जान लेते हैं कि 22/7 जो आपने स्कूल में अभी तक पढ़ा है वो आखिर क्या है। अगर किसी भी गोलाकृति यानी सर्कल का सर्कमफ्रेंस 22 यूनिट हो तो उसको परफेक्ट सर्कल बनाने के लिए उसका डायमीटर 7 यूनिट होना चाहिए, और सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो ही वो कांस्टेंट नंबर है जिसे पाई बोलते हैं। खैर, अब जान लेते हैं कि जो हमने स्कूल में पढ़ा वो गलत क्यों है। दरअसल जब हम 22 को 7 से डिवाइड यानी भाग करते हैं तो वैल्यू कुछ इस प्रकार का हो जाता है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन पाई का असल वैल्यू तो इस प्रकार का है जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि आज के दौर के सुपर कंप्यूटर ने पाई की 10 के बाद 5 ट्रिलियन वैल्यू निकाली और उससे आगे सुपर कंप्यूटर पाई की वैल्यू निकालने में हार गया। सुपर कंप्यूटर द्वारा पाई की इतनी वैल्यू निकालने के बावजूद भी पाई की वैल्यू अभी तक अधूरी है। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं पाई का एक अनोखा राज जो आप नहीं जानते। क्या आप जानते हैं कि पाई डे भी मनाया जाता है और वो है 14 मार्च। लेकिन पाई डे 14 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है, तो इसका जवाब पाई की वैल्यू में ही छुपा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 14 मार्च को भी पाई डे सेलिब्रेट करने के लिए एक निश्चित यानी प्रॉपर टाइम है, और वो है दोपहर के 1:59। अब पाई डे इसी समय सेलिब्रेट क्यों किया जाता है, तो इसके लिए हमें पाई की वैल्यू को आगे बढ़ाना होगा। अब आगे मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, या तो वो एक इत्तेफाक है या फिर कुदरत का करिश्मा। फिजिक्स की दुनिया में उथल पुथल मचाने वाले महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म भी 14 मार्च को ही हुआ था। अब एक और इत्तेफाक बता दूं, 14 मार्च को ही महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग की डेथ हुई थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई और राज छुपा है? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही मजेदार वीडियो फिर से देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए।